जो एक गंदा सीवर वेस्ट है बिना प्रोसेसिंग के ये छोड़ा जा रहा है गंगा नदी में बिना प्रोसेस किए। और एक और खतरनाक बात बताता हूँ कि यहाँ पे नमामि गंगे का प्लांट देख सकते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। केदारनाथ में आप मानिए हर व्यक्ति हरिद्वार जल लेके जा रहा है, तो हम केदारनाथ में क्या चढ़ा रहे हैं? सीवर का पानी चढ़ा रहे हैं या गंगा जल चढ़ा रहे हैं? ये बहुत बड़ा विषय है। वो सीवर वेस्ट जो आ रहा है, बड़े बड़े जो यहाँ पे आश्रम है, जो घर हैं, उनका सीधे यहाँ पे आ रहा है सीवर का वेस्ट। लेकिन जो प्रोसेस करने के बाद भी जो पानी है वो गंदा कर रहा है गंगा नदी को। और जो बड़े बड़े आश्रम हैं इन लाइनों में, यहाँ से वो अपने जो भी, अगर मान लो कोई जानवर ही मर गया वो भी इसके अंदर फेंक देते हैं, वो बह के गंगा जी में चला जाता है। और जो भी अपना वेस्ट है वो भी इसमें फेंकते हैं जो गंगा जी में चला जाता है। आप सामने देख सकते हैं, सारा वेस्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कहीं नहीं बहता है, सब पत्थरों में यहीं फंस जाता है। और जो गंगा जी में जाता है वो यहीं से मात्र 100 मीटर त्रिवेणी घाट है, वहाँ साफ दिख रहा होता है गंदगी बह के आ रही है। धरातल पे कुछ भी नहीं है, सारा मोटा पैसा अधिकारी और ये सब इनके फाइलों तक रह रहा है, इनके जेब तक रह रहा है। यहाँ धरातल पे आप देख सकते हो कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। एक जाली तक नहीं लगी है जो ये वेस्ट को रोक सके। टिहरी डीएम आए, देहरादून के डीएम आए, मुख्यमंत्री भी आए थे बता रहे, लेकिन संज्ञान कोई नहीं लेता। अब ऐसा है कि आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो लाओ लश्कर के साथ आते हैं, पुलिस वालों के साथ आते हैं। तो मैं उनको कहता कि आप इसमें से एक गिलास पानी पी लीजिए, हम मान लेंगे कि ये पानी बिल्कुल साफ़ है। अगर आप इस पानी को पी सकते हैं तो हम इस पानी को पी सकते हैं। हमारे जल विभाग वालों ने पाइपलाइन डाले हैं, वो उनके लीकेज हो जाते हैं, वो सारा इसमें सारा उनका वो सब कोई उसका निरीक्षण नहीं करता, उसका कोई सर्वे नहीं करता, वो सब इसमें ही बह के आ रहा है और हमारी गंगा जी में जा रहा है। किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती। जो भी नेता या मंत्री यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, उनको बढ़िया 5 स्टार होटलों पर खाना खिलाया जाता है और उनकी वो साइन करवा लिए जाते हैं कि हमने यहाँ पे कोई ऐसी गंदगी नहीं जा रही है। ये जो करोड़ों पैसा जो नमामि गंगे के नाम पे जुटाया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? ये प्लांट 70 करोड़ रुपए का बना हुआ है यहाँ पर। हाँ, और 70 करोड़ का प्लांट बना हुआ है। और दूसरा, ये प्लांट जब बना था तो हमने यही सोचा था कि गंगा जी में गंदगी बिल्कुल नहीं जाएगी, पर इस प्लांट के बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इन्होंने बिना किसी कैलकुलेशन के 70 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। दोस्तों, इस वक्त आप कैमरे में तस्वीर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा नाला है। और हम आपको बता दें, ये पूरा एक्चुअल सीवर वेस्ट है जो सीधे घर से बिना प्रोसेस होके यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो ये सीवर की लाइन है, यहाँ से भी छोड़ा जा रहा है। और आपको एक विचलित करने वाली तस्वीर दिखाता हूँ, ये आप कैमरे को उस तरफ घुमाइए, ये देखिए आप गंगा नदी। जी हाँ, सही सुना आपने, जो एक गंदा सीवर वेस्ट है बिना प्रोसेसिंग के ये छोड़ा जा रहा है गंगा नदी में बिना प्रोसेस किए। और एक और ख़तरनाक बात बताता हूँ कि यहाँ पे नमामि गंगे का प्लांट देख सकते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। जो आपको मैंने तस्वीर दिखाई, ये बड़ा नाला है जो बिना प्रोसेसिंग के छोड़ा जा रहा है। और नमामि गंगे से जो ये प्लांट है उससे ये पानी बिना प्रोसेस किए छोड़ा जा रहा है। वैसे एक्चुअल में प्रोसेस करने के बाद यहाँ से जो ये है पानी छोड़ा जाता है। और यहाँ पे जब दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो है डीएम आए थे, देहरादून के और टिहरी के भी डीएम आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि जो ये पानी छोड़ा जा रहा है उसका जो ये साफ़ पानी है, लैब टेस्ट में निकला है कि ये साफ़ पानी है। लेकिन आप सीधे सीधे देख सकते हैं जहाँ से ये पानी छोड़ा जा रहा है, ये पत्थर तक काले हो गए हैं इस पानी से। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात है, क्योंकि नमामि गंगे के नाम पे यहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। 2017 में गंगा को एक ह्यूमन एंटिटी की तरह दिखाया गया कि इसके भी राइट्स हैं, इसको साफ़ करने के लिए करोड़ों रुपया आता है। केंद्र सरकार ने भी करोड़ों रुपया फूंक दिया इसको साफ़ करने के लिए, इसकी एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, लेकिन फल जो है वो आपको ये दिखाई दे रहा है। आप कैमरे में देख सकते हैं कि जो ये गंगा का एक्चुअल
कलर है वो थोड़ा ग्रीनिश ब्लूइश टाइप है, लेकिन जैसे ही ये पानी छोड़ा जाता है यहाँ से, इसका कलर बिल्कुल काला हो जाता है। और ये नहीं है कि सिर्फ इस पानी की वजह से हो रहा है, ये तो आप देख सकते हो प्लांट से सीधा छोड़ा जा रहा है बिना प्रोसेस के। और वो सीवर वेस्ट जो आ रहा है, बड़े बड़े जो यहाँ पे आश्रम है, जो घर हैं, उनका सीधे यहाँ पे आ रहा है सीवर का वेस्ट। लेकिन जो प्रोसेस करने के बाद भी जो पानी है वो गंदा कर रहा है गंगा नदी को। तो सवाल ये उठता है कि ये जो करोड़ों पैसा जो नमामि गंगे के नाम पे जुटाया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान ले रहा? अगर यहाँ पे जो यहाँ के डीएम है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्षेत्र, वहाँ आप देख सकते हैं कि टिहरी यहाँ से शुरू हो जाता है, टिहरी का क्षेत्रफल। दोनों डीएम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या वो भाड़ झोंक रहे हैं? क्योंकि जो ये प्लांट यहाँ पे लगाया गया है, उसका पानी भी सीधे बिना प्रोसेस के हुआ जा रहा है। और प्रोसेस के बाद भी ये पानी हो रहा है जो लैब टेस्ट में बिल्कुल आप अपनी आंखों से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। फिर ये लैब टेस्ट में कैसे खरा उतर रहा है? आप देखिए, आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे यहाँ पे जो साफ दिखा रहे कि ये ह्यूमन एक्सक्रिएटा है, ह्यूमन वेस्ट है। और अभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कम एक्सक्रिएटा दिखाई दे रहा है। शाम और सुबह के टाइम पे यहाँ पे एक्चुअल जो कलर होता है पू का, पीला कलर, वो दिखाई देता है। मतलब सीधे घर से यहाँ पे गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। तो जो सैलानी आ रहे हैं, जिस ऋषिकेश को योग नगरी, पर्यटन की नगरी बना रही है यहाँ की सरकार, तो क्या ये दिखाना चाहती है वो उनको? आप बताइए। आप बोल रहे थे कि सुबह शाम बहुत ज़्यादा ह्यूमन वेस्ट निकलता है यहाँ पे, जो सीधे घर से यहाँ पे बिना प्रोसेस होके जा रहा है। क्या ये सच बात है? सर, वेस्ट तो हमेशा, जब भी इनके विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पे ओपन सीवर रखे हुए हैं, जब भी उनमें ओवरफ्लो होता है तो इसमें छोड़ देते हैं। और जब उनसे शिकायत करते हैं तो अपने जेई को भेजते हैं और जेई भी देख के फ़ोटो खींच चले जाते हैं। और ये आज तक ना नगर पालिका ना नगर निगम दोनों पता कर पाए कि हमारे कौन कौन से नाले, कौन कौन सीवर इस नाले में छोड़े जा रहे हैं। जबकि ये बहुत साफ़ नहर थी। हम बचपन से इस नहर को देखते आते थे, धोबी घाट कहा जाता था, बहुत साफ़ पानी आता था इसमें। लेकिन बीच में इन लोगों ने हर घर के और सीवर के इतने कनेक्शन डाल दिए इसके अंदर कि ये पूरा गंदगी से भर के आ चुका है। और जो बड़े बड़े आश्रम हैं इन लाइनों में, यहाँ से वो अपने जो भी, अगर मान लो कोई जानवर ही मर गया, वो भी इसके अंदर फेंक देते हैं, वो बह के गंगा जी में चला जाता है। और जो भी अपना वेस्ट है वो भी इसमें फेंकते हैं, जो गंगा जी में चला जाता है। आप सामने देख सकते हैं, सारा वेस्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कहीं नहीं बहता है, सब पत्थरों में यहीं फंस जाता है। और जो गंगा जी में जाता है वो यहीं से मात्र 100 मीटर त्रिवेणी घाट है, वहाँ साफ दिख रहा होता है गंदगी बह के आ रही है। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। टिहरी डीएम, देहरादून डीएम, मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के वन मंत्री, किसी एक व्यक्ति का जो जगह नहीं जहाँ मैंने बोला नहीं है। और रोज़ प्रत्येक दिन मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ, रोज़ प्रत्येक दिन वो कहते हैं अभी देखता हूँ, अभी करता हूँ। बाकायदा 3 बार प्रपोजल बने हैं खाली इस नाले को बंद करने के लिए। दिक्कत किससे? नाले से। क्योंकि दिक्कत एक और बड़ी सामने आ रही है कि ये नमामि गंगे का जो है प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे तो प्रोसेस होके जा रहा है, लेकिन वहाँ से अभी हमने कैमरे में पकड़ा है कि वहाँ से बिना प्रोसेस हुए ये पानी छोड़ा जा रहा है, नाले के बगल से छोड़ा जा रहा है। दिक्कत ये भी है। हमने 1 साल में 10 बार इस नमामि गंगे को रंगे हाथ पकड़ा है गंदगी डालते हुए, और नमामि गंगे पे कार्रवाई भी हुई है। एक बार उन्होंने पूरा स्लच जो उनके अंदर प्लांट में था वो पूरा छोड़ दिया था। धर्म संसद आज तक की यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, हमने उसी समय उनको कहा कि आप कवर करिए। उमेश कुमार विधायक जो खानपुर के हैं, उन्होंने भी ये पोस्ट करी थी कि नमामि गंगे बहुत गलत काम कर रहा है। फिर इन पे कार्रवाई हुई। अब ये नहीं पता कार्रवाई कहाँ तक गई, लेकिन वो हमने कार्रवाई इन पे हुई थी। आप कह रहे हैं कि डीएम आए थे यहाँ पे? यहाँ देहरादून डीएम 1 महीने पहले ही पूरी मीटिंग करके गए हैं, तब इसका हल नहीं जोड़ पाए। टिहरी डीएम यहाँ से अभी 1 महीने पहले कोई प्रोग्राम करने आए थे काइट्स फेस्टिवल के नाम पे, टिहरी एडवेंचर के उसके। तो हमने उन्हें वहाँ जाके बोला कि आप जब यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपसे मात्र 500 मीटर आगे गंगा जी में गंदगी जा रही है, तो स्वच्छ गंगा के नाम पे आप प्रोग्राम तो कर रहे हैं, पर वहाँ पे जब स्वच्छ गंगा के नाम पे गंगा गंदगी कर जा रही है, तो उन्होंने यहाँ पे आके बस ये बयान दिया है राघव कि यहाँ पे तो केवल हमें इसका बीओडी तो साफ आ रहा है, लैब टेस्ट में सही आ रहा है। तो ऐसे कौन से टिहरी डीएम ने बोला? बिल्कुल उन्होंने बोला, वो उन्होंने ये तक कहा कि राघव मुझे स्मेल नहीं आ रही है। तो मैंने, अब ऐसा है कि आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो लाओ लश्कर के साथ आते हैं, पुलिस वालों के साथ आते हैं। तो मैं उनको कहता कि आप इसमें से 1 गिलास पानी पी लीजिए, हम मान लेंगे कि ये पानी बिल्कुल साफ़ है। अगर आप इस पानी को पी सकते हैं तो हम भी इस पानी को पी सकते हैं। पानी वो क्यों पियेंगे सर? उन्होंने तो रिकॉर्ड करने तक मना कर दिया कि भाई हमारी रिकॉर्डिंग मत करो, हम प्रोटोकॉल के बिना आए हैं। तो वो बोल कैसे सकते? जैसे अभी मैं नाले में घुसा था, वो नाले में सांस लेना बदतर हो रहा था, मुश्किल हो रहा था सांस लेना, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ ये दिख रहा है कि ह्यूमन एक्सक्रिएटा है, ह्यूमन पॉटी है वहाँ पे। और अगर ये प्लांट भी लगाया गया है तो ये प्लांट की सच्चाई भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस होके पानी आ रहा है, इस पानी का कलर दिखाते हैं। हमारे पास कोई बॉटल नहीं है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे पत्थर हैं, इनका कलर क्या हो गया है।
बिल्कुल गंदे काले, ऐसा लग रहा है कि बिना प्रोसेस किए पानी छोड़ा जा रहा है। शायद ये एक्सक्रिएटा को सेटल करके जो पानी बचा है वो छोड़ दिया जा रहा है। और उसके बाद ये पूरा, आप देखें कैमरा में अगर कलर दिखाई दे तो गंगा का जो कलर है वो थोड़ा हरा नीला शेड का है, लेकिन आप साइड में देख सकते हैं उसका कलर बिल्कुल काला हो गया है। क्यों? इस पानी की वजह से। और इसके बाद जैसे कि इनने बताया कि इसके यहाँ पे सामने थोड़ा सा त्रिवेणी घाट है, तो वहाँ पे पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को एक तरीके से लुभाया जाता है कि ऋषिकेश ये है, ऋषिकेश वो है, लेकिन ग्राउंड में ऋषिकेश की असली तस्वीर ये है। प्रशासन ज़रूर आते हैं यहाँ पे, आश्वासन देके जाते हैं, लेकिन संज्ञान कोई नहीं लेता। टिहरी डीएम आए, देहरादून के डीएम आए, मुख्यमंत्री भी आए थे बता रहे, लेकिन संज्ञान कोई नहीं लेता। वो कहावत है दोस्तों कि मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन ये गंगा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये पानी भी गंदा छोड़ा जा रहा है। गंगा को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा एस्टीम माना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस पिलग्रिम के लिए भी माना जाता है। और ऋषिकेश अपने आप में ही एक योग नगरी है, देवभूमि है। देवभूमि में ग्राउंड में ये हो रहा है, आप देखिए। चंदेश्वर नगर घाट है ये, यहाँ पे हमने अधिकारियों को कई बार उनको निरीक्षण के लिए बुला लिया, उन्होंने खुद भी निरीक्षण कर लिया, फिर भी कोई इसका समाधान नहीं हो पाया। तो हमने खुद भी अपने आप अपनी टीम के साथ हम स्टूडेंट सब मिलके हमने खुद भी सफाई करी खूब, जितना हमसे हो पाया। लेकिन फिर ये हर हफ्ते का ऐसा ही है। इसमें जो ये वेस्ट है, पॉलीथीन है और जो कचरा कपड़ा है, ये एक्चुअली जो 500 मीटर ये ओपन रह गया है ना, तो ओपन रहने की वजह से इसमें ये ऐसा वेस्ट ज़्यादा डल रहा है। अगर वो भी कवर हो जाए तो इसमें वेस्ट वैसा ना डले। और सीवेज तो है ही है। हाँ, सीवेज तो सर, इसमें सीवेज ये है कि जिन्होंने जो सीवर के पाइपलाइन अपने डाले हुए हैं, जो हमारे जल विभाग वालों ने पाइपलाइन डाले हैं, वो उनके लीकेज हो जाते हैं। वो सारा इसमें सारा उनका वो सब कोई उसका निरीक्षण नहीं करता, उसका कोई सर्वे नहीं करता, वो सब इसमें ही बह के आ रहा है और हमारी गंगा जी में जा रहा है। तो ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, क्योंकि गंगा बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है नदी। गंगा को माँ बोला गया है। 2017 में गंगा को एक ह्यूमन एंटिटी, ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। फिर उसके साथ ये हो रहा है। और क्या सिर्फ ये एक ही नाला है या फिर और भी ऐसे नाले हैं जो गंगा नदी में सिर्फ ऐसे ही फेंके जा रहे हैं? फिलहाल तो ये सबसे बड़ा नाला तो यही है जिसमें इतनी भारी मात्रा में कबाड़ और ये गंदा पानी जा रहा है। बाकी छोटे मोटे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो यही है। अगर इसका वैसे भी उपाय है, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको वेस्ट को रोक के जाली लगा के थोड़ा थोड़ा निगम ध्यान दे इस पे, ये कचरा थोड़ा उठाए, तो अगर बड़े उस पैमाने पे नहीं हो पा रहा है, कम खर्च में भी। कम खर्च क्यों? क्योंकि नमामि गंगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये सेंट्रल लेवल का प्रोजेक्ट है। गंगा नदी पूरे हिंदुस्तान में गुजरती है, हिंदुस्तान में बहती है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत मोटा पैसा इस पे खर्च किया जा रहा है, लेकिन समाधान ये उतर रहा है। सर, धरातल पे कुछ भी नहीं है। सारा मोटा पैसा अधिकारी और ये सब इनके फाइलों तक रह रहा है, इनके जेब तक रह रहा है। यहाँ धरातल पे आप देख सकते हो कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। एक जाली तक नहीं लगी है जो ये वेस्ट को रोक सके, जो गंगा जी में जाने के लिए एक लोहे की जाली भी अगर लग जाए, अगर इसमें एक जाली लग जाए तो ये वेस्ट जो है ये रुका रहेगा। जो पानी है, थोड़ा बहुत पानी जो जाएगा, और ये जो कचरा है, पॉलीथीन है, जिससे हमारे गंगा जी के जो जलीय जीव हैं, जिनके लिए, हाँ जी, जलीय जीव है जो, वो उन सब को भी नुकसान है। इसमें पहले टाइम पे बहुत जलीय जीव रहते हैं, अब सब विलुप्त होते जा रहे हैं, कुछ इसमें बचा नहीं है। और जो शुद्धता और गंगा जी की हम बात करते हैं, गंगा माँ है, पवित्रता गंगा माँ है जो सबके पाप धोती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ये सब, कोई इस पे रोकथाम नहीं है, कोई वो नहीं है इस पे। तो फिर तो ऐसे गंगा आरती जो होती है हरिद्वार में, ऋषिकेश में, ये बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर गंगा पवित्र नदी माना गया है, अगर उसको ही गंदा कर दिया है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, तो आरती करने का क्या फ़ायदा दोस्तों? होना चाहिए नहीं? हाँ जी, आरती तो सर सारे घाटों पे होती है। हमारे ये स्वामी नारायण घाट पे आरती होती है, हमारे त्रिवेणी घाट पे पूरे इंटरनेशनल लेवल की आरती होती है। मतलब सारे देश विदेश से सब लोग आते हैं और देखते हैं, लेकिन हो तो धरातल पे कुछ भी नहीं रहा है सर।
आप बताइए कि देश विदेश से लोग आते हैं और लोग इस सीवेज गंदगी की पूजा कर रहे हैं, गंगा की नहीं, गंदे पानी, गंदे नाली के पानी की आरती कर रहे हैं। वो क्या बंद कर देना चाहिए इसको? सर देखिए, जैसा आपको पता होगा, एक इंटरनेशनल व्यक्ति है जो जल विशेषज्ञ है बाहर देश का, वो अभी यूपी आया था, तो उसने कहा था ये पानी सीवेज से भी बहुत गंदा है, जो गंगा जी का पानी है। अगर मैं उनका नाम नहीं सीवेज में शायद 65 कुछ तो उन्होंने कहा points ये होने सीवेज से भी गंदा है, नहाने योग्य पानी भी नहीं है। और गंगा जी का आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति इसको देख ले इस नाले को, तो जो व्यक्ति भी त्रिवेणी घाट पे आचमन कर रहा है या फिर जो गंगा आरती देख रहा है, उसके मन से गंगा जी उतर जाएगी। क्योंकि आप ये देखिए, हमारे पूरे उत्तराखंड जो पूरा गढ़वाल क्षेत्र है, जिनकी पूरी जो देवी डोलियाँ आती हैं वो त्रिवेणी घाट पे स्नान करती हैं या हरिद्वार में स्नान करती हैं। तो आप ये मानिए कि हमारी आस्था इस प्रकार से जुड़ी है कि हमारे पूरे कुल देवता या जो भी देवता हैं वो इसी गंदगी में नहा रहे हैं। तो मैं उत्तराखंड के अपने सभी पुजारियों से, जो सब पंडित, केदारनाथ में आप मानिए हर व्यक्ति हरिद्वार जल लेके जा रहा है, तो हम केदारनाथ में क्या चढ़ा रहे हैं? शिवर का पानी चढ़ा रहे हैं या गंगा जल चढ़ा रहे हैं? ये बहुत बड़ा विषय है। हम अगर प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहे हैं, हम खुद कोशिश कर रहे हैं इस गंदगी को रोकने के लिए, पर ये गंदगी हमारे हाथों से नहीं रुक सकती। इनके लिए मोटा पैसा खर्चा चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट चाहिए, जिनके लिए हमने कई बार आवाज़ उठाई है। मुख्यमंत्री जी तक से मिल चुके हैं यहाँ पे, पिछली यात्रा से हम मुख्यमंत्री जी को मिले थे और ये यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है। तो बड़ा प्रोजेक्ट तो ये है ही पीछे। ये प्लांट 70 करोड़ रुपए का बना हुआ है यहाँ पर। हाँ, और 70 करोड़ का प्लांट बना हुआ है। और दूसरा, ये प्लांट जब बना था तो हमने यही सोचा था कि गंगा जी में गंदगी बिल्कुल नहीं जाएगी, पर इस प्लांट के बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इन्होंने बिना किसी कैलकुलेशन के 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे आबादी थी, जितने यहाँ पे नाले थे, उनका कैलकुलेशन करने के बाद इनको ये प्लांट बनाना चाहिए था, ना कि केवल 2-3 नालों को लेके इन्होंने ये प्लांट 70 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। या तो 70 करोड़ रुपये नहीं खर्च करते, खर्च करें तो उसका पूरा उपयोग कैसे करना है वो ये ध्यान देंगे नमामि वाले। हम इसमें क्या, जब भी इनसे पूछो तो हमारी कैपेसिटी, जब तुम्हारी कैपेसिटी नहीं थी तो तुमने ये बनाया क्यों? और जब जब बनाया तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। पैसा किधर है? और वो पैसा है कहाँ? मान लो अगर लापरवाही, जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती। जो भी नेता या मंत्री यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, उनको बढ़िया 5 स्टार होटलों पर खाना खिलाया जाता है और उनकी साइन करवा लिए जाते हैं कि हमने यहाँ पे कोई ऐसी गंदगी नहीं जा रही है। तो अगली बार कोई नेता देखने आएंगे तो आप उनको ऑफर कर सकते हो कि एक गिलास पानी यहाँ से उठा के दे दे उनको। सर मैं अब यही करना चाहता हूँ कि हर जितने भी हमारे नेताओं के ऑफिस हैं, उनके हर किसी के पास 1 गिलास पानी हम लेके जाएँ, उन्हें बोले आप इसे पीजिए, गंगा जल है ये। अगर वो पी लेते हैं तो समझ लीजिए बीओडी बिल्कुल साफ़ है इसका। अगर वो नहीं पी पाए तो अपने आप समझ जाएंगे गंगा जल कितना साफ़ है हमारे यहाँ। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गहन विचार करने का मुद्दा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सही बताया था उनने कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में जो गंगा जी का पानी चढ़ाया जा रहा है, वो क्या एक्चुअल में गंगा जी का पानी है या फिर वो ये सीवर का वेस्ट है? जो यहाँ पे त्रिवेणी घाट में इंटरनेशनली जो एडवर्टाइज करके लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्या उनको पता है कि जिस पानी में वो डुबकी लगा रहे हैं वो गंगा नदी नहीं बल्कि ये गंदा नाला है? और जैसे भैया ने बताया कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको साधन की ज़रूरत है, उनको सुविधाओं की ज़रूरत है, उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उनको पैसों की ज़रूरत है। बड़ा प्रोजेक्ट है ये, लेकिन 70 करोड़ का ये प्लांट, सिर्फ ये प्लांट की बात कर रहा हूँ, 70 करोड़ में शायद 8 जीरो होते हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? और अगर वो पैसा धरातल पर लग नहीं रहा तो अधिकारी जो जिम्मेदार है इसके लिए, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो उत्तराखंड को, जो नेता उत्तराखंड को जनसभाओं में जो है देवभूमि बोलते हैं, क्या उनको ये पानी एक बार नहीं पीना चाहिए? एक बार ये गंगा जल का पानी नहीं पीना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट बनाने आए हैं, जिसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। ये नाले का पानी है और वे प्रोसेस्ड किया हुआ पानी वो भी कुछ अलग नहीं है, वो भी इसके जैसा ही गंदा है। और दूसरी बात, जो ये प्लांट है वो ये नाले का पानी बिना प्रोसेस किए, जैसे अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, वो साइड से छोड़ता जा रहा है। और पीछे भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि बड़ा ये नाला है जिसमें घर का सीवेज तो आ ही रहा है, बड़े बड़े आश्रमों का सीवेज आ रहा है, होटलों का सीवेज आ रहा है, जितने भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका जो है सीवेज का पानी ये गंगा में जा रहा है।